हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की वीडियो हमारी पार्ट नंबर 2 है और ये जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो इसमें हम बात करेंगे फाइंडिंग द इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज। तो जो परसेंटेज इंक्रीज होता है, परसेंटेज डिक्रीज, उस बेसिस पे हमें क्वेश्चंस दिए जाएंगे और हमें इनको सॉल्व करना है। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि सबसे पहले ये कह रहे हैं कि हमने जो है वो डेली लाइफ में हम जो यूज़ करते हैं कि 20% का डिस्काउंट है या 20% ऑफ है ऑन द मार्केट प्राइस, या फिर इसका जो रेट है वो 10% बढ़ गया, इस तरह से जो हम देखते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको हेल्प करेंगी। ये चैप्टर इसीलिए इम्पॉर्टेंट है और इसके जो टॉपिक्स हैं ये सारे टॉपिक्स इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, है ना। आपको जो है वो ये जो बेसिक मैथ होती है ये सब, है ना, ये सब तो आनी चाहिए, चाहे आप जो है मैथ में इंटरेस्ट आपका हो या ना हो, लेकिन आपको ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। जो हायर मैथ है वो अगर आपको इंटरेस्ट है तब आप पढ़ें, अदरवाइज आप उसको ना पढ़ें। तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल में ये कह रहे हैं कि द प्राइस ऑफ द स्कूटर का जो प्राइस था वो कितना है, 34,000 है। मतलब ये कब है, ये लास्ट ईयर प्राइस है। कब? लास्ट ईयर। अब क्या हो रहा है कि इट हैज़ इंक्रीज बाई 20% दिस ईयर। तो अगर मैं इस साल की बात करूं तो यहाँ पर जो प्राइस जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कितने से? 20% से ये प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। हमसे कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्राइस नाउ। तो अभी जो प्राइस होगा वो आपको बताना है कि अभी जो प्राइस है वो कितना है। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि जो इसका कॉस्ट प्राइस है उसको हम क्या मानेंगे, हमेशा 100% मानेंगे। क्या मानेंगे? 100% मानेंगे। और अब जो, क्योंकि इस 100% में क्या है, मान लो इसका प्राइस अगर 100 रुपये था पहले, तो अब कितना हो गया, 20% से इंक्रीज होने का मतलब 120 रुपीज़ हो गया। ऐसे ही अगर 100% था तो ये अब कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। मतलब 100% की वैल्यू जो है वो गिवन है, 120% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यही वैल्यू तो इस साल है। तो अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा हमारा 100% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 34,000। क्योंकि प्राइस जो है वो 20% इंक्रीज हुआ है, इसलिए अब जो प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। तो 120% की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, या फिर हम बोल सकते हैं कि द प्राइस नाउ और हम बोल सकते हैं द वैल्यू और द प्राइस ऑफ द स्कूटर दिस ईयर, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर इंक्रीज्ड प्राइस कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से देखो 1% की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से अगर हम 1% की वैल्यू निकाल लें, यहाँ से अगर नीचे आएंगे तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 34,000 डिवाइड बाई आपका 100 हो जाएगा। और अगर मैं 120% की वैल्यू निकालूं तो 1% की वैल्यू अगर इतनी है तो 120% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 120 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे किसको, ये जो 1% की वैल्यू, क्योंकि ये 1% की आपको निकालना है 120% की, तो ये जो वैल्यू आपकी हो जाएगी ये आपकी कितनी हो जाएगी, डिवाइड बाई 100 कर देंगे। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको फाइनल सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ रही, 40,800 आ रही। मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, जो इंक्रीज्ड इन वैल्यू, मतलब पहले अगर 34,000 की कोई स्कूटर थी तो अब उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू अब हो जाएगी 40,800। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे तो एक मेथड है, इन्होंने ये वाला दे रखा है। तो ये जो मेथड है आप इस मेथड से भी कर सकते हो कि 20% ऑफ 34 का निकाल लो। मतलब देखो, अगर 34,000 था तो ये वाला प्राइस तो रहना ही रहना है, अब इसका 20% और निकाल लो, वो निकाल के आप ऐड कर दो, क्योंकि ये प्राइस क्या है, इतना प्राइस बढ़ा है। अगर प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ है इसका मतलब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे उस वैल्यू को। ठीक है, यहाँ देंगे तो इन्होंने 100% जो मैंने ये मेथड यहाँ पर यूज़ किया, इसी मेथड के थ्रू इन्होंने माना है इसको, है ना, इसको कर रहे हैं ये इसी मेथड के थ्रू। अब यहाँ पर अगर देखें, कह रहे हैं कि सपोज इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स सेल द प्राइस ऑफ स्कूटर डिक्रीज बाई 5%। अगर इंक्रीज की बजाय 5% अगर डिक्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है, डिक्रीज, तो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ 100% था, अगर 5% का डिक्रीमेंट हो रहा है मतलब यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर 95% हो जाएगा। अगर ये 95%, इसका मतलब मुझे 95% की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब 120 की जगह मैं क्या रखूँगा, 95 रखूँगा। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमेशा किससे आएगी, 34,000 से तो कमी आएगी। तो ये कितनी हो रही है, 32,300 ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगी 95% की वैल्यू। क्योंकि यहाँ पर प्राइस जो है वो 5% का डिक्रीज हुआ है। मान लो आपने स्कूटर खरीदी, नई स्कूटर खरीदी, अब आप उसको बेच रहे हैं 5 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, मान लो उसका प्राइस 5% से गिर गया, तो आपका जो स्कूटर का नया प्राइस होगा वो ओरिजिनल प्राइस से कम होगा नहीं होगा। यस, बिल्कुल सही बात है। चले अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो डिस्काउंट होता है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो आपने देखा हो कि आप कहीं जाते हैं किसी शॉप पे या मॉल वगैरह में, तो वहाँ पर ये लिखा होता है कि 20% डिस्काउंट,
30% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट, जो सेल वगैरह चलती है तो यहाँ लगाइए सेल, 25% डिस्काउंट, सेल, 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट, 8% डिस्काउंट। तो इस तरह के जो डिस्काउंट्स गिवन होते हैं वो आप कैसे निकालते हो। देखो जो डिस्काउंट जो हमारा होता है वो ऑलवेज हम कैलकुलेट किस पे करते हैं, जो MRP होता है ना। यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो MRP जो भी उस पर रेट लिखा होगा कपड़े पे, मान लो हम जीन्स लेने गए या फिर हम शर्ट लेने गए, हम शूज़ लेने गए, तो शूज़ अगर लेने जाओगे मान लो उस पर प्राइस लिखा है 1000 रुपीज़। अब करेंगे 20% इस पर डिस्काउंट है तो 1000 का आप 20% डिस्काउंट करेंगे। कॉस्ट प्राइस कुछ भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें MRP पर डिस्काउंट मिलता है। जो डिस्काउंट हम निकालते हैं वो किस पे होता है, ये लिखा दो यहाँ पर, डिस्काउंट इज अ रिडक्शन गिवन ऑन द मार्केट प्राइस, मतलब MRP, ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो होता है। दिस इज जनरली गिवन टू अट्रैक्ट कस्टमर। जो आपको डिस्काउंट दिया जाता है वो इसलिए देते हैं कि आपको वो अट्रैक्ट करें, आप उनकी शॉप पर जाकर सामान को ख़रीदें, है ना, और जो है जिससे कि उनकी जो है वो सेल में क्या हो जाए, इंक्रीमेंट हो जाए, है ना। तो जो हमारा डिस्काउंट जो हमारा होगा वो ऑलवेज क्या होता है, अभी तो हम डिस्काउंट प्राइस की बात नहीं करें, डिस्काउंट क्या हो जाएगा हमारा, जो MRP होगा, MRP माइनस आपका क्या हो जाएगा, आप MRP और जो होगा हमारा सेल प्राइस, ठीक है, सेल प्राइस, तो ये डिस्काउंट हो जाएगा। देखो अभी डिस्काउंट परसेंटेज की बात नहीं कर, मान लो MRP कितना था, 1000 था, उन्होंने कहा कि इसका सेल प्राइस कितना, इसका सेल प्राइस कितना 800 रुपये है ना, इसका प्राइस कितना है 800 रुपये। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है हमारा कितना 200 का डिस्काउंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अब ये जो डिस्काउंट आ रहा है 200 रुपीज़ का, कितने का, 200 रुपीज़ का जो डिस्काउंट आ रहा है, क्या आ रहा है डिस्काउंट 200 रुपीज़, ये किसमें, ये आपका रुपीज़ में पूरा है ना। तो अगर ये 200 रुपीज़ का डिस्काउंट आ रहा है, अब आप मुझे बताओ कि ये जो डिस्काउंट है वो किस पर दिया होगा उसने, सेल प्राइस तो उसने नहीं दिया होगा, उसने दिया होगा MRP पे, कि हम जो MRP अगर 1000 रुपये का शूज़ है तो हम उस पर 200 रुपये का डिस्काउंट दे देंगे, तो हम कितना पड़ेगा 800 रुपये का आप जो है वो ले जाएं, मतलब 800 रुपये की आपकी जो है वो आप उसको खरीद लें 800 रुपये दे के। अब हमसे कह रहे हैं कि डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, अगर मुझे परसेंटेज डिस्काउंट यहाँ निकालना है तो परसेंटेज जो डिस्काउंट जो हमें निकालेंगे वो हमेशा MRP पे निकालते हैं, मतलब 200 डिस्काउंट हो गया, मतलब इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट क्या हो जाएगा, इसका डिस्काउंट डिवाइड बाई आपका क्या मार्केट प्राइस इंटू 100%, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर मार्केट प्राइस कितना है, यहाँ पर 1000 मार्केट प्राइस है इंटू 100%। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका जो आप यहाँ निकालना चाहें तो कितना देगा, यहाँ पर 20% का डिस्काउंट आ रहा है। तो वो 20% डिस्काउंट बोले या फिर बोले कि आपको 200 का हम डिस्काउंट दे रहे हैं 1000 रुपये पे, दोनों ही एक ही बात है। उसमें दोनों ही केसेस में आपको कितना मिलेगा, 800 रुपीज़ का वो प्रोडक्ट मिल जाएगा, समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन हमारा है, अब इस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है कि आपको जो है वो एक आइटम है जिस पे एक आइटम है जिसका मार्केट प्राइस मतलब MRP जो है वो कितना मार्केट प्राइस है, तो 840 रुपीज़ है। कितना है 840 रुपीज़ का MRP या मार्केट प्राइस जिसको बोलते हैं हम MRP, मार्केट प्राइस और MRP एक ही चीज़ है ना। और उसने इसको सोल्ड कर दिया, कितने में सोल्ड कर दिया, सोल्ड उसने कर दिया 714 पे। कह रहे हैं व्हाट इज द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज। तो सबसे पहले हम निकाल ले रहे हैं क्या, डिस्काउंट निकाल ले रहे हैं। तो डिस्काउंट हमारे यहाँ आ जाएगा, डिस्काउंट की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, MP मतलब मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, SP बोलते हैं सेलिंग प्राइस को। तो 840 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 714 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ रहा है, 126 आ रहा है, नहीं आ रहा है, यस 126 आ रहा है। अब अगर परसेंटेज डिस्काउंट अगर हम यहाँ निकालें, क्या निकालें परसेंटेज डिस्काउंट, तो वो वैल्यू जो हमारी हो जाएगी वो क्या होगी, डिस्काउंट डिवाइड बाई आपका MP या MRP, MP का मतलब यहाँ को मार्केट प्राइस, ध्यान रखना अच्छा, इंटू 100%। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आपकी 126 डिवाइड बाई, देखो MRP आपका कितना है, MRP जो हमारा है 840, कितना 840 इंटू 100%, कितना हो जाएगा 840 इंटू 100%। तो जब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो रही, देखो 2 से 0 कैंसिल कर दो, और उसके बाद आप इसको 4 से जो है 3 से आप कट कर सकते हैं, यस 3 4 जा 3 2 जा, और कितना 3 2 जा 3 8 जा, और यहाँ से जब इसको करोगे तो कितना हो रहा है ये 14 से 14 2 जा 14 3 जा, तो ये हो जाएगा आपका 5,
यहाँ से आ जाएगा आपका 15, तो 15% का डिस्काउंट, मतलब जो डिस्काउंट की जो परसेंटेज है वो कितनी 15%। या फिर हम बोल सकते हैं कि कितना डिस्काउंट दिया, अगर हम रुपये में निकालें तो ऊपर जो 126 रुपये जो आया है ये पैसों रुपए में वैल्यू है, कि वैल्यू कितनी है 126। अब वो कह रहा है कि ये जो वैल्यू है इसकी परसेंटेज में कैलकुलेट करके बताओ कि कितना परसेंट डिस्काउंट हमें मिला। तो आप जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा 15% हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देख रहे हैं। बस यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पता है क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी MRP हो, जब भी आप परसेंटेज डिस्काउंट निकालेंगे तो नीचे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो हमेशा MP आएगी, MP मार्क प्राइस, और या फिर हम क्या निकालेंगे, या फिर वो हमारी वैल्यू होगी MRP बोलो या MP बोलो, मार्क प्राइस। ठीक है, और ऊपर आपका डिस्काउंट हो जाएगा और इनटू आपका 100% कर देना है। ऐसे ही अगर मैं एक और दो चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, एक होगा हमारा प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट बोलो या फिर परसेंटेज लॉस बोलो। अगर हम कोई चीज़ बेच रहे हैं तो या तो उस पर लॉस होगा पर प्रॉफिट होगा। तो अगर प्रॉफिट निकालना है तो वो किस में निकलेगा, वो हमेशा नीचे कॉस्ट प्राइस होगा। अगर प्रॉफिट परसेंटेज मुझे रहा है इसका मतलब प्रॉफिट उसको हुआ होगा, प्रॉफिट ऊपर रहेगा इनटू 100% हो जाएगा ये, है ना। ऐसे निकालते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। तो पहले प्रॉफिट निकाल लो, प्रॉफिट क्या होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस क्या होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्योंकि लॉस आपको इसलिए होगा क्योंकि आपने जो बेचा है सामान वो सस्ते में बेच दिया, आपकी जो कॉस्ट प्राइस थी उससे सस्ते में बेच दिया, इसलिए कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं। लॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस इनटू आपका 100%, तो ये आपका परसेंटेज लॉस आ जाएगा। इन दोनों ही केसेस में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हम विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, यहाँ पर सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में नहीं निकालते हैं। इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर आपसे जो है वो गलती हो सकती है। गॉट इट। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहे हैं द लिस्ट प्राइस ऑफ द फ्रॉक इज 220 रुपीज, अ डिस्काउंट ऑफ 20% इज अनाउंस्ड ऑन सेल। तो लिस्ट प्राइस मतलब उसका जो मार्क्ड प्राइस है वो कितना है, लिस्ट प्राइस मतलब मार्क प्राइस कितना है 220, लिस्ट का मतलब जो वहाँ पर लिखा गया है, जो मार्क किया गया है 220 रुपीज़ है। अब यहाँ पर जो डिस्काउंट की जो वैल्यू है, देखो डिस्काउंट की वैल्यू नहीं दी आपको, डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, तो परसेंटेज डिस्काउंट कितना है 20% है। ठीक है, कह रहे व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट ऑन इट एंड इट्स सेल प्राइस। तो आपको सेलिंग प्राइस बताना है और आपको डिस्काउंट की वैल्यू बताना है। तो मैंने आपको भी बताया था कि जो परसेंटेज डिस्काउंट होता है जो हम निकालते हैं, जो डिस्काउंट परसेंटेज निकालते हैं वो कैसे निकलता है, इसको होता है डिस्काउंट डिवाइड बाई आपका MP या मार्केट प्राइस इनटू 100%। ठीक है, 100% लिख लो आप। तो ये जो डिस्काउंट की जो परसेंटेज वो कितनी थी 20% थी यहाँ पर, और ये आपका हो जाएगा डिस्काउंट आपको निकालना है, और MRP कितना है 220, कितना 220 रुपीज़, और इंटू आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आप देखो क्या हो जाएगी, डिस्काउंट की अगर वैल्यू निकालना चाहें आप तो डिस्काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 220 इंटू 20 डिवाइड बाई आपका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो रही है, ये वैल्यू आपकी 44 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिल गया। अब डिस्काउंट की वैल्यू आ गई और यही वैल्यू परसेंटेज के टर्म में कितनी है, परसेंटेज टर्म में 20% है। हमसे कह रहे हैं कि सेलिंग प्राइस बताइए, तो सेलिंग प्राइस जो हमारा होगा वो क्या होगा, देखो मार्केट प्राइस माइनस आपका क्या हो जाएगा डिस्काउंट, कि भाई जितना डिस्काउंट दिया उसको आप लेस कर दो, जो मार्केट प्राइस है उससे लेस कर दें तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। मतलब 220 रुपीज़ उस पर मार्केट प्राइस था, 44 रुपीज़ उसने डिस्काउंट दे दिया, तो यहाँ से ये जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 176 रुपीज़ आ रही है। मतलब उसने जो सेल किया वो कितना रुपये पर किया है 176 रुपीज़ पर सेल कर दिया उसने अपना जो फ्रॉक था, है ना, सही है। चलिए तो ये जो क्वेश्चन है देखो आसान है, देखो आपको जो है प्रैक्टिस तो करना ही करना है ना, प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा सब चीज़ें, है ना। तो प्रैक्टिस करें और साथ साथ वीडियो के साथ साथ आप बुक्स एंड कॉपी, आपको बुक और कॉपी दोनों खोल के बैठना है। तो मैथ्स की अगर आप बुक ना दें तो एटलीस्ट आपको क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पे वीडियो पॉज करके पढ़ लें आप, उसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस करें। पहले आप अंडरस्टैंड करें कंसेप्ट, अगर आपको कंसेप्ट अंडरस्टैंड आपको समझ में आ गया है ना, अगर प्रॉपरली आप जो कंसेप्ट है उसको आपने अंडरस्टूड कर लिया, देन आपको जो है वो कॉपी और पेन को वीडियो को पॉज करके जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उस क्वेश्चन को खुद पढ़ें और खुद से सॉल्व करें। उसके बाद आपको वीडियो को थोड़ा सा आगे भगा के आंसर चेक करना है कि जो मैंने आंसर लिखा है वो आपका सही है, ठीक है नहीं ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ कर लेते हैं ट्राई दीज वाला, कहना कि और शॉप गिव्स 20% डिस्काउंट, व्हाट वुड बी द सेल प्राइस ऑफ ईच ऑफ दीज। तो इनके सेल प्राइस आपको बताने हैं हर किसी के। तो ए में देखो यहाँ पर डिस्काउंट कितना मिल रहा है 20% का, यहाँ पर क्या है डिस्काउंट है
20% का। अब यहाँ पर जो MRP दिया ए में जो MRP है कितना 120 रुपीज़ है, तो इसका 20% डिस्काउंट निकालो। देखो अगर हम 20% निकालें इसका तो डिस्काउंट हमारा देखो ये हो जाएगा, डिस्काउंट इज इक्वल टू 20% ऑफ 20% ऑफ आप 120 निकाल लो, ऐसे निकालो डायरेक्टली, ऐसे निकल जाएगा। अदरवाइज फॉर्मूले में रख दो, 20% की वैल्यू मैंने बताया था 1/100 होता है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई कर दो 120 लिख दें आप, है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो रही है, देखो 2 6 जा एंड 2 5 जा एंड 5 4 जा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 24%, कितना 24%। अगर हम यहाँ से भी देखें तो 1% की वैल्यू कितनी हो रही है, 1% की वैल्यू यहाँ 1.2, तो 10% की वैल्यू 12 हो रही है, 10% की वैल्यू 12, और यहाँ पर कितना हमें जो है देखो ये वैल्यू कितनी है 24 कितनी आ रही, हाँ 24 रुपीज़ है, 24% नहीं है 24 रुपीज़ आएगी, ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट की वैल्यू निकलवा रहे हैं यहाँ से। हमसे परसेंटेज तो हमें दी है कि 20% का डिस्काउंट है, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या हो जाएगी 24 रुपीज़ हो जाएगी, ना कि 24%। ओके चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं बी में कह रहे हैं कि आपको 20% डिस्काउंट है और जो शूज़ पर जो मार्केट प्राइस है वो कितना है, शूज़ पर जो मार्केट प्राइस है वो आपका 750 रुपीज़ है, कितना 750 रुपीज़। कह रहे हैं कि डिस्काउंट बताइए। अच्छा यहाँ पर क्या करें, व्हाट वुड बी द सेल प्राइस, सेल प्राइस निकालना है आपको, तो डिस्काउंट निकाल लिया आपने। जब डिस्काउंट निकाल लेंगे तो यहाँ से आप सेल प्राइस निकालें, तो सेल प्राइस आपका क्या हो जाएगा मार्केट प्राइस माइनस आपका क्या हो जाएगा डिस्काउंट, तो डिस्काउंट निकालना जरूरी है। तो मार्केट प्राइस 120 माइनस 24 करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई 96 आ जाएगी। ऐसे ही बी वाला देख लो, तो यहाँ पर भी 20% का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट पहले निकाल लेते हैं। तो डिस्काउंट की वैल्यू हो जाएगी 20% का मतलब 20/100 इंटू आपका 750, ठीक है। ये आप कैंसिल कर दें तो 5 2 जा और 5 1 और 15, ठीक है, 15 5 जा 75 होगा, 2 10 जा, तो ये कितना हो गया आपका 150, आपका क्या हो गया 150 जो हो जाएगा वो डिस्काउंट हो जाएगा इतना रुपीज़। तो यहाँ से हमें निकालना है क्या, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस की जो वैल्यू हो जाएगी वो मार्केट प्राइस माइनस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिस्काउंट हो जाएगा। मार्केट प्राइस कितना है यहाँ पर 750 है, माइनस आपका यहाँ पर कितना है 150 है, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी कितनी 600 रुपीज़, यहाँ पर ये वैल्यू आपकी यहाँ पर हो जाएगी। गॉट इट। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है, देखें सी अगर देखें तो उस पर बैक पर जो मार्केट प्राइस है वो कितना है, मार्केट प्राइस कितना है यहाँ पर 250 रुपीज़ है, कितना 250 रुपीज़ है। तो यहाँ से अगर हम डिस्काउंट निकालना चाहें तो डिस्काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 20% ऑफ 20% का मतलब 20/100 इंटू ये कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। गॉट इट। तो यहाँ से 25 10 जा और 25 4 जा 4 5 जा, है ना, तो कितना हो रहा है आपका 50 रुपीज़ हो गया, मतलब जो डिस्काउंट मिला कितना 50 रुपीज़ हो गया। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा मार्केट प्राइस माइनस आपका कितना जो है वो डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस माइनस ये आपका हो जाएगा डिस्काउंट। तो यहाँ से मार्केट प्राइस आपका 250 है और माइनस आप कितना करेंगे यहाँ पर 50 करेंगे, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू आपकी 200 रुपीज़ यहाँ पर हो जाएगी। गॉट इट। अब देखो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन अगर अ टेबल जो है उस पर मार्केट प्राइस कितना है 15,000 है और जो अवेलेबल कितने की 14,400 की, फाइंड द डिस्काउंट गिवन एंड डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट भी निकालना है और डिस्काउंट परसेंटेज दोनों आपको यहाँ कैलकुलेट करना है। तो देखो ये क्वेश्चन आसान है, इस क्वेश्चन को आपको ज़्यादा टफ नहीं बनाना है अपने लिए, ठीक है। जो कैसे आसान है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर मार्केट प्राइस उन्होंने दे रखा है, मार्केट प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस जो हमारा है 15,000 रुपीज़, तो 15,000 रुपये, और इसका जो है वो सेल प्राइस मतलब अवेलेबल फॉर का मतलब सेलिंग प्राइस इसका गिवन है। तो सेल प्राइस इसका सेलिंग प्राइस जो आपका हो जाएगा वो कितना होगा 14,400 रुपीज़, कितना 14,400 रुपीज़। तो यहाँ से डिस्काउंट निकाल सकते हैं आप। तो डिस्काउंट अगर आप निकालेंगे तो बहुत आसान है, डिस्काउंट आपका हो जाएगा मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। गॉट इट। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 15,000 माइनस आपका 14,400, तो ये वैल्यू कितनी होगी 600 होगी। तो मार्केट प्राइस कितना आ रहा है, वो डिस्काउंट कितना आ रहा है, ये 600 रुपये जो है वो यहाँ पर डिस्काउंट है। हमसे कह रहे हैं कि परसेंटेज डिस्काउंट और निकालिए। तो परसेंटेज डिस्काउंट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो परसेंटेज डिस्काउंट मेरी हो जाएगी यहाँ पर 600 डिवाइड बाई आपका कितना हो जाएगा, नीचे होगा मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस कितना है 15,000 के रिस्पेक्ट में आपको निकालना है इन 200%। तो ये 20 कैंसिल हो गया, 10 से 10 और 15 4 जा, तो कितना हो जाएगा ये 4% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि एन अलमीरा जो है उसको सोल्ड किया गया कितने पर 5225, मतलब
क्या ये सेलिंग आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट 5% का डिस्काउंट दिया, कह रहे हैं मार्केट प्राइस आपको बताना है। तो इस फॉर्मूले में आप डायरेक्टली रख सकते हो, ठीक है। तो इसका पहले आप निकाल दो क्या दिया है। अगर हम बात करें यहाँ पर ये क्या दिया, सेलिंग प्राइस दिया, क्या दिया, सेलिंग प्राइस। तो हम मान लेंगे कि इसका जो मार्केट प्राइस है वो x है, ठीक है। तो वहाँ से हम निकाल लेंगे कि इसका जो है वो सेलिंग प्राइस कितना होगा, फिर हम इसको इक्वाइट कर देंगे और फाइनली हमारा जो है वो मार्केट प्राइस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। दो कैसे करेंगे, इसके नेक्स्ट तो कोई क्वेश्चन नहीं है। देखें तो यहाँ पर दो, तो पहले ये हमारा क्या दिया, ये हमें दिया है कि अलमीरा जो है वो सोल्ड की गई, मतलब ये क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, क्या, सेलिंग प्राइस, ओके। तो ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। ये क्या आपका परसेंटेज डिस्काउंट है, क्या, परसेंटेज डिस्काउंट। तो अगर मैं परसेंटेज डिस्काउंट निकालना चाहूँ तो क्या, कैसे निकालते हैं, देखो ये सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ से अगर मैं डिस्काउंट की बात करूँ, किसकी, डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या होगा, सेलिंग मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये होगा नहीं होगा। हम मान लेते हैं कि मार्केट प्राइस कितना है, x रुपीज़ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस आपका 5225 रुपीज़, 5225 रुपीज़, ये आपका डिस्काउंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्काउंट की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट परसेंटेज। परसेंटेज डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होगा भाई, डिस्काउंट ऊपर होगा डिवाइड बाई आपका क्या होगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा MP मतलब मार्केट प्राइस इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो परसेंटेज डिस्काउंट कितना है, 5 वैल्यू दिए, और यहाँ से ये डिस्काउंट जो है वो कितना है, x माइनस 5225, और ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और इंटू आपका कितना हो गया, 100 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये 5x हो जाएगा, तो ये कितना आपका 100x माइनस आपका कितना 5225, और ये 00 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस वैल्यू को आप लेफ्ट में ले आएँ और ये आप राइट में ले जाएं, तो यहाँ से ये हो जाएगा 95x इज इक्वल टू आप कितना 522500। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 522500 डिवाइड बाई आपका 95, ठीक है। 5 से आप डिवाइड कर सकते हो, 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी आ रही है 5 1 जा 5 4 और 5 5 जा, ये हो गई, और ये आपका हो गया 00, और ये नीचे आ जाएगा 5 1 19। तो यहाँ से 19 5 जा 55 वो 95, ठीक है। और यहाँ से और 5 से फिर आ गया, तो ये आपका कितना हो रहा है, ये आपका हो जाएगा 5500, मतलब जो उसका मार्केट प्राइस है वो कितना है, 5500 है। और इस मार्केट प्राइस पर अगर मैं 5% का डिस्काउंट दूं, कितना, 5% का डिस्काउंट, तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो 5225 आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं कि एस्टिमेशन परसेंटेज, तो परसेंटेज में कैसे हम एस्टिमेट करें, मतलब वैल्यू को अप्रॉक्स करना है, आपको क्या करना है, अप्रॉक्स एस्टिमेट करना है, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं निकालना, थोड़ा सा आपको उसमें चेंज कर सकते हैं अगर थोड़ी सी टिपिकल वैल्यू दी। जैसे यहाँ देखो, यहाँ कह रहे हैं कि एक शॉप है, उसका आपका जो बिल है, आपने कुछ सामान परचेज किया, उसका जो बिल आता है वो कितना आता है, 577.80 रुपीज़ आता है, ये आपका बिल आया। अब शॉपकीपर कह रहा है कि ये जो बिल आया इस पर मैं आपको दूंगा 15% का डिस्काउंट, कितना, 15% का डिस्काउंट दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका, क्योंकि ये बहुत अजीब वैल्यू है, मतलब आप अभी इस लेवल पे आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, हालांकि आने वाले टाइम में तो आपको ये सब चीज़ें नॉर्मल लगेंगी, लेकिन यहाँ पर अजीब लगेगा कि 577.8। तो आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट कर लो, मतलब राउंड फिगर में कन्वर्ट कर लो। क्या मैं 577 को 580 बोल सकता हूँ, कहीं पर अगर वैल्यू ऐसी दी है 598, तो क्या मैं इसको 600 बोल सकता हूँ, यस। कहीं पर वैल्यू अगर 9999 दी है तो क्या मैं इसको 1000 बोल सकता हूँ, जिससे कि आपकी क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे 580 का 15%। अब देखो बहुत आसान होता है, 10% निकालना, 50% निकालना, 50% मतलब इसका हाफ, 10% मतलब डिवाइड बाई 10 कर दो तो 58 रुपीज़ हो जाएगा। फिर भी हम 15% डायरेक्ट निकालेंगे, है ना। कह रहे हैं कि हाउ वुड यू एस्टिमेट द अमाउंट पेड, तो कह रहे हैं कि कितना अमाउंट आपको पेड करना है, अप्रॉक्सीमेट लगभग कितनी वैल्यू आपको पे करना है यहाँ पर। तो मैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालूंगा, तो कैसे निकालूंगा, तो मैं इसका 15% पहले डिस्काउंट तो निकाल लूँ कि कितना डिस्काउंट दे रहे हैं। तो यहाँ से जो डिस्काउंट जो हमारा आ जाएगा, डिस्काउंट की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डिस्काउंट इज इक्वल टू 15% ऑफ जो बिल आया, शॉप बिल,
शॉप का जो बिल है उसका 15%। तो 15% की जगह हमने क्या रख दिया, डिवाइड बाई 100। आप ऐसे ही निकालो, जो यहाँ जो वैल इस तरह से उन्होंने सॉल्व किया, इससे सॉल्व मत करें आप, है ना, कोई ज़रूरत नहीं, ज़रूरी नहीं, मतलब ये भी मेथड एकदम करेक्ट है, लेकिन अभी तक जो लास्ट क्वेश्चन किए वो ऐसे किए थे। इन्होंने जो किया कुछ नहीं किया, इन्होंने कहा इसका 10% निकाल लो, क्योंकि आपको 15% निकालना है। 15% को ऐसे डिवाइड कर लो कि 10% प्लस 5%। तो पहले 10% निकालना बहुत आसान है, कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। 58 का हाफ करो 29, 29 5% हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, 59 प्लस 58 प्लस 29 मतलब 87 आपका क्या हो जाएगा, टोटल 15% डिस्काउंट हो जाएगा। यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हैं, 580 इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 5 2 जा 2, आपका यहाँ से आप मल्टीप्लाई करें कितना आ रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे 29 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी कितनी होगी, 87 हो जाएगी। तो 87 रुपीज़ का डिस्काउंट है। हमसे करें कि कितनी वैल्यू वो उसको आपको देनी है, कितनी पे करना है आपको, है ना, लगभग कितनी वैल्यू आपने पे की। तो 587 डिस्काउंट हो गया, तो 580 का आप 87 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो लगभग आपने 497 के आसपास आप वैल्यू पे करेंगे, है ना, तो 495 बोल सकते हो। तो 495 के अप्रॉक्सीमेटली आपने वैल्यू को पे किया लगभग, है ना, समझे। तो अप्रॉक्सीमेट, जैसे इसको भी आप अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो, इसको आप अप्रॉक्सीमेट 85 रुपीज़ कर लिया, समझे। ये वैल्यू कम आएगी क्योंकि हमने 600 पे निकाली है, वो 580 पे निकाली, लेकिन हमें निकालना 577, मतलब 87 से कम आनी चाहिए वैल्यू। अगर 87 से कम आएगी मतलब 85 मान लो, तो आपको राउंड फिगर में लगभग 495 वैल्यू को आपको पे करना है, इतना पैसा आपको देना है शॉपकीपर को उसके बिल का। चलें, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अगर आप ट्राई करो, इसी कैलकुलेशन में आप ट्राई करें कि अगर 20% का डिस्काउंट होता तो अभी वैल्यू कितनी थी, 580 थी, है ना। तो हम मान लेते हैं कि 580 मतलब 10%, इसका अगर 10% निकालोगे, 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 10 डिवाइड बाई 100 मतलब 1/10। आपको 1/10 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब अगर ऊपर एक 0 है तो 0 से 0 कैंसिल करो, बात खत्म। तो ये कितना हो जाएगा, 58 रुपीज़ हो जाएगा। तो 20% कितना हो जाएगा, 10% फिर से निकाल लो, तो इसका डबल कर दो। तो इसका डबल अगर करेंगे तो कितना हो रहा है, ये आप अगर करेंगे तो 116 हो जाएगा, ठीक है, हाँ 116 हो गया। तो इसको राउंड फिगर में आप कितना मानेंगे, 110 मान लें, आप 115 मान लें, है ना, इस तरह से आप मान सकते हैं, निकाल लें और वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दें। कह रहे हैं कि 375 का आपको 15% निकालना है। तो 375 को आप 380 मान कर सकते हो, 370 मान कर सकते हो, तो अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो। यहाँ पर क्या कर सकते हो, अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो, है ना। या आप अगर अप्रॉक्सीमेट ना करें कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, ये वैल्यू देखो, इसका 10% निकालेंगे तो 10% का मतलब डिवाइड बाई 10 करें तो 37.5 हो जाएगा। फिर उसका हाफ करो, इसका हाफ करेंगे कितना हो जाएगा, तो अब यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, नहीं हो रहा आपके लिए। 380 कर सकते थे, इसको 370 कर सकते थे, कुछ भी कर लो आप, 370 मानो 380, अगर 380 करते हो तो 38 हो जाता। फिर उसका हाफ कर दो, मतलब हमने ज़्यादा मान के कर रहे हैं तो जो वैल्यू आएगी वो कम आएगी। तो इसका हाफ करेंगे तो 19 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो रही है, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 57, कितनी 57 हो गई। अब 57 से थोड़ी वैल्यू कम आएगी, मतलब लगभग 55 के आसपास जो है डिस्काउंट होना चाहिए, समझ रहे हैं। 55 मतलब 325 के आसपास ये इनकी वैल्यू आनी चाहिए। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ना, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, आपसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछ भी नहीं रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि लगभग कितना उनको पे करना पड़ेगा। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं क्वेश्चन, ये फाइंडिंग कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। देखो ध्यान दो, अब इस कंसेप्ट को ध्यान से आपको समझना है। तो यहाँ बुक में लिखा है, अब बुक में जो लिखा है वो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए, और जो मैं बता रहा हूँ वो भी। देखो मान लो कोई ये बुक है ना, इस बुक को आपने क्या करा, परचेज किया, ठीक है। तो परचेज करने का मतलब जिस प्राइस पे आप खरीद रहे हो, ठीक है, उसको बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। फिर इसको आपने क्या करा, अब आप तो परचेज कर रहे हो, लेकिन जो शॉपकीपर होगा वो क्या कर रहा होगा, सेल कर रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ देखें, अब जिस प्राइस पर आप बेचते हैं चीज़ों को वो सेलिंग प्राइस होता है, और जिस पर आप खरीदेंगे वो कॉस्ट प्राइस होगा। मान लो ये बुक आपने, या फिर मान लो ये बुक नहीं, मान लो कि ये क्या है, ये कोई जो है वो आपकी बाइक हो सकती है, क्या हो सकती है, बाइक हो सकती है। तो आपने कोई बाइक जो है वो परचेज की, ठीक है, तो उसको आप कॉस्ट प्राइस बोलो, और फिर आपने उसको क्या कर दोगे, सेल करोगे। तो हो सकता है कि इस बाइक में हो सकता है आपकी लकी बाइक हो, या कोई ऐसी बाइक हो जिसको आप बेच रहे हैं तो प्रॉफिट बिके, लेकिन आपके ज़्यादातर यहाँ क्या होगा, लॉस होगा। अगर आप बेचेंगे तो
कॉस्ट प्राइस पे नहीं बेचेंगे, आप उससे सस्ते बेचेंगे। तो एक सेलिंग प्राइस होगा और कॉस्ट प्राइस होगा। अगर सेलिंग प्राइस आपका क्या है, सेलिंग प्राइस यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है, ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस है, देन क्या होगा, प्रॉफिट होगा नहीं होगा। भैया आपने जो खरीदा उससे ज़्यादा बेच रहे हो। मान लो आपने 100 रुपये का कोई सामान खरीदा और आपने 110 रुपये पे उसको बेच दिया, मतलब ये आपका सेलिंग प्राइस है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस से अगर ज़्यादा है सेलिंग प्राइस, देन प्रॉफिट होगा। अगर सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कम है, मतलब कॉस्ट प्राइस हमारा ज़्यादा है, देन यहाँ क्या होगा, यहाँ पर आपका लॉस हो जाएगा। क्या होगा, लॉस। निकालेंगे कैसे प्रॉफिट और लॉस को? अगर मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करूँ तो प्रॉफिट कैसे आएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, सेलिंग प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, माइनस आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा, तभी तो प्रॉफिट हो रहा है। लॉस अगर आप निकालना चाहें तो लॉस इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस्ट प्राइस आपका ज़्यादा होगा इस केस में और माइनस सेलिंग प्राइस इसमें कम होगा, तभी तो आप कॉस्ट प्राइस ज़्यादा में से कम को आपको सेपरेट करना है तो लॉस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज़ें और हैं, प्रॉफिट परसेंटेज, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे। देखो, अगर मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, यहाँ पर क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंटेज जो भी आपको बोलना है, तो वो होगी, देखो नीचे जो रखेंगे और ये हमेशा विद रेस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस होगी, चाहे आपका लॉस हो चाहे आपका फ़ायदा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों ही जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट होंगी ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट हो गया, और इनटू आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100% आ जाएगा, कितना, 100%। परसेंटेज आपका क्या होगा, लॉस होगा, क्या होगा, परसेंटेज लॉस। ये क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर हमारा लॉस आएगा, क्या आएगा, लॉस डिवाइड बाई आपका यहाँ क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, इनटू आपका ये कितना हो जाएगा, ये आपका 100% यहाँ हो जाएगा। गॉट इट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 100%। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो परसेंटेज लॉस और परसेंटेज प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और लॉस के बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है। देखो अब सीधे हम एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं, आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। देखो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो आपका सोहन है, सोहन ने बॉट अ सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर, उसने 2500 का क्या, 2500 का क्या खरीदा, रेफ्रिजरेटर खरीदा, 2500 रुपीज़ का रेफ्रिजरेटर, और उसने उसके बाद स्पेंड 500 रुपीज़ ऑन रिपेयर्स, तो 500 रुपये उसने और लगा दिए, तो इतना तो उसका खर्चा हो गया। तो जितना उसका खर्चा होगा वो क्या हो जाएगा, उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो ये वैल्यू, अब इसने 2500 खरीदा, 500 रुपये उसकी रिपेयर्स में लगा दिए, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 3000। तो अब कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस का मतलब होगा जितने रुपए पे आपको वो वैल्यू पड़ रही है ना, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया। कह रहे हैं कि अब उसने इसी को क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया, मतलब सेलिंग प्राइस उसका कितने का, कितने में सोल्ड किया, 3300 में उसने क्या कर दिया, इसको सोल्ड कर दिया। देन 3300 इज अ सेलिंग प्राइस, और एसपी बोलेंगे। कह रहे हैं कि फाइंड हिज लॉस और गेन परसेंटेज, तो आपको यहाँ बताना है परसेंटेज गेन, लॉस परसेंटेज और गेन परसेंटेज, या परसेंटेज लॉस परसेंटेज गेन, क्या हो रहा है इसमें, जो होगा वो आप निकाल लो। अब देखो, अब आप यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ उसने 3000 खरीद के कितने बेच दिया, 3500, मतलब उसने जो कॉस्ट प्राइस उसकी बढ़ी 3000 की, 3.5 में वो 3300 में उसने सेल कर दिया। इसका मतलब उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो परसेंटेज लॉस तो हो ही नहीं सकता इसमें, तो परसेंटेज गेन ही आ गया, परसेंटेज प्रॉफिट ही आएगा। तो यहाँ से निकाल लेंगे क्या, प्रॉफिट निकाल लेंगे कि उसको प्रॉफिट या फिर गेन क्या हो रहा है। तो गेन की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 3300 माइनस 3300 माइनस 3000, सही है। तो ये वैल्यू आपकी कितनी, 300 रुपीज़ जो है वो उसको प्रॉफिट हो रहे हैं एक रेफ्रिजरेटर पे, जो उसने 3000 का उसने उसको कॉस्ट प्राइस पड़ा उसका। अब यहाँ से परसेंटेज गेन निकालना है या परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि गेन निकाल चुके हैं तो परसेंटेज हमें गेन यहाँ पर चाहिए। परसेंटेज क्या निकालेंगे, देखो ऊपर क्या होगा, ऊपर आपका गेन हो जाएगा, गेन बोलो या फिर प्रॉफिट बोलो, नीचे कॉस्ट प्राइस आएगा, ध्यान रखना, इनटू 100%। जब इसको सॉल्व करोगे, देखो आगे वैल्यू रख लेते हैं, तो वैल्यू रखिए यहाँ पर, जब वैल्यू रखना स्टार्ट करेंगे तो 300 का गेन है, कितना 300 का गेन है, और जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 3000 इंटू आपका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये 20 से 100% लिख दो यहाँ पे, 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10, 3 1 जा, और ये 10, तो यहाँ पर कितना आ गया 10% आ जाएगा। ठीक है, कितना 10%, तो परसेंटेज गेन होगा। अगर आपने धोखे से नीचे ना
जो है वो सेलिंग प्राइस रख दिया तो वैल्यू क्या आती, 300 तो हो गया, और सेलिंग प्राइस आपको रखना है 300, तो ये वैल्यू आपकी गलत हो जाती। यहाँ से आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी कितनी, 300, और ये आ जाएगी 311, तो ये वैल्यू 9.1 समथिंग आएगी, है ना, 9.11, 9.1% के आसपास जो आपकी गलत होगी। तो वैल्यू जो है वो सही क्या है, करेक्ट 10% है। तो इसलिए प्रॉफिट और लॉस जो हम निकालते हैं वो कभी भी हम जो है को कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते हैं, सेलिंग प्राइस पर हम नहीं निकालते हैं। गॉट इट। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ये करें कि ट्राई दीज। देखो मैं एक एक पॉइंट इसलिए आपको कवर कर रहा हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है ना। अब आपको ये चीज़ें सारी क्लियर होनी चाहिए कि हमें जो है वो एक एक पॉइंट आना चाहिए एनसीईआरटी का, ठीक है। तो मैं इसलिए उसको स्किप नहीं करा रहा हूँ, सही है। वीडियोस लेंथी होंगी, वीडियोस ज़्यादा भी होंगी, वो उसकी चिंता ना करें, मैं बना दूंगा, ठीक है। फाइंड सेलिंग प्राइस इफ़ द प्रॉफिट परसेंटेज इज मेड ऑन अ साइकिल ऑफ अ 700 विथ 50 इज अ ओवरहेड चार्जेस। कह रहे सेलिंग प्राइस निकालना है और प्रॉफिट 5% का है। क्या निकालना है आपको, सेलिंग प्राइस निकालना है, और प्रॉफिट जो इसका आ रहा है वो कितना आ रहा है, प्रॉफिट जो आ रहा है वो 5% का आ रहा है। मतलब जो कॉस्ट प्राइस है उससे ज़्यादा सेलिंग प्राइस होगा, तभी तो उसका प्रॉफिट हो रहा है। अब कह रहे हैं कि एक साइकिल है जो 700 रुपये की है विथ 50 रुपीज़ जो है ओवरहेड चार्जेस है। मतलब उसको जो कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है वो कितना पड़ रहा है, 700 और प्लस 50 और, तो कितना हो जाएगा, ये 750 हो जाएगा, 750 रुपीज़। अब इस पर उसको क्या हो रहा है, कॉस्ट, ये तो कॉस्ट प्राइस हो गया। अब आपको प्रॉफिट निकाल लेना है। तो देखो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है, परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला देखें, परसेंटेज प्रॉफिट हो जाएगा प्रॉफिट डिवाइड बाई आपका कॉस्ट प्राइस इनटू आपका 100%, ठीक है। तो यहाँ से प्रॉफिट की वैल्यू निकाल लो, तो प्रॉफिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो परसेंटेज प्रॉफिट इनटू कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा 100 लिख दो। तो जो भी परसेंटेज प्रॉफिट है वो आपके क्या आ जाएगा, तो यहाँ से देखें आप ऐसे बोल सकते हो कि 5% ऑफ द कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी। उसी प्रॉफिट को आप ऐड कर दो तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो 5% निकालो, 5% ऑफ आपका कितना 750, तो ये वैल्यू देखो वही आएगी। तो 5 इंटू आपका कॉस्ट प्राइस कितना 750 और डिवाइड भी आपका 100, तो ये वैल्यू क्या है, इसका मतलब हो जाएगा 5% ऑफ 750। तो इसको आप सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 5 2 जा और ये आपका 15, ठीक है। तो 75 डिवाइड बाई आपका 2, तो ये होगा आपका 37.5, कितना आ रहा है 37.5 आ रहा है। तो 37.5 इसमें ऐड कर लो, 750 प्लस 37.5, तो ये वैल्यू होगी 787.5। मतलब उसका सेलिंग प्राइस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, सेलिंग प्राइस विल भी 787.5 आएगा, ठीक है। ऐसी जो है वो बाकी ये 2 क्वेश्चन बचे, ये आप कर लें, है ना। ये 2 बी और सी आसान से क्वेश्चन है, तो थोड़ा बहुत आप भी करते रहें साथ साथ, ठीक है। चलो अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 और 7। 6 और 7 देखने के बाद फिर हमारी एक्सरसाइज है और 7 8 9 तक देख लेते हैं, चलो ठीक है। और उसके बाद हमारी एक्सरसाइज होगी जिसको हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलो एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहे हैं कि अ शॉपकीपर परचेज 200 बल्ब्स फॉर 10 ईच। 10 रुपये का एक बल्ब है और 200 बल्ब उसने खरीदे हैं। कह रहे हैं कि हाउएवर 5 बल्ब जो है वो क्या हो गए, 5 बल्ब वर फ्यूज्ड एंड हैड थ्रोन अवे। तो उसको जो कॉस्ट प्राइस पड़ा वो कितना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस तो उसका आ जाएगा 200। एक बल्ब की कीमत कितनी है 10 रुपीज़ है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 2000 हो जाएगा, 2000 रुपीज़। गॉट इट। अब कह रहे हैं कि 5 बल्ब जो हैं वो उसको ख़राब हो गए उसके 5 बल्ब, तो रिमेनिंग उसने जो सोल्ड किए हैं वो कितने, तो रिमेनिंग उसके पास बचे 95, नहीं 200 बल्ब्स हैं तो कितने बचेंगे, 5 बल्ब फ्यूज हो गए तो 195 बचेंगे। तो 195 और 12 रुपये का एक बल्ब बेच रहा है, तो ये हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आपकी 12 5 जा 60, 0 और 108 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 108 प्लस 6 आपका 14 और 12 और 12 12 और आपका कितना हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, ठीक है। 2340 रुपीज़, तो ये हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस। अब यहाँ मुझे आप देख के बताएं कि सेलिंग प्राइस क्या कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, नहीं है, यस बिल्कुल है, सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट निकाल लेते हैं, 2340 माइनस 2000, मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आपकी 340 आ जाएगी। 340 परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लो, तो परसेंटेज प्रॉफिट जो हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट होगा 340 डिवाइड बाई आपका कितना, डिवाइड बाई आपका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे 2000 इंटू आपका 100 परसेंटेज निकाल लो, तो ये वैल्यू 0 से 0 कैंसिल 1 और ये कितना होगा 17,
तो 17% आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ कह रहे हैं कि एग्जाम्पल 7 कह रहे हैं मीनू बॉट क्या 2 फैंस 1200 ईच, शी सोल्ड। देखो तो टोटल जो उसकी कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 2 फैन उसने 1200 रुपये ईच, मतलब दोनों फैन की जो कीमत हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 2400 रुपये हो जाएगी। कह रहे हैं शी सोल्ड वन एट अ लॉस ऑफ 5%, 5% के लॉस पे उसने बेचा और दूसरा 10% के प्रॉफिट बेचा। मतलब इसमें से जो 12 एक जो है वो 5% के लॉस पे, मतलब मैं ऐसे लिख रहा हूँ, लॉस का मतलब मैं डिक्रीज करके दिखा रहा हूँ है ना, नीचे की तरफ 5% के लॉस पे, और दूसरा जो फैन है, मतलब ये जो फैन है वो कितने 1200 वाले हैं ना, 1200। तो ये तो वैसे कॉस्ट प्राइस है उसका। अब सेलिंग प्राइस यहाँ से निकलेगा, सेलिंग प्राइस निकालेंगे, 5% का लॉस और यहाँ पर जो है वो 10% का क्या हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है दूसरे फैन पे। तो आपको यहाँ पर बताना है कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। देखो यहाँ निकालने का मतलब हमें निकालना है 95%, क्योंकि लॉस हुआ है 95% ऑफ जो उसका सेलिंग प्राइस होगा, 95% ऑफ 1200, यहाँ 10% का प्रॉफिट तो 110, क्योंकि 100 के रिस्पेक्ट मिलेंगे, 100 प्लस 10 तो 110% ऑफ 1200 है ना। तो ये जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, ये 1200 से कमाई 1140 आ रही है। ये वैल्यू आप कितनी आ जाएगी, ये 1200 से ज़्यादा होगी, ये वैल्यू कितनी 1320 हो रही है। दोनों को ऐड करें आप, दोनों को ऐड करने पे वैल्यू कितनी आ रही, ये वैल्यू आ रही 2460, कितनी आएगी 2460 आ रही, 2460 रुपीज़ आ जाएगी। इन दोनों को ऐड कर लें, इन दोनों को जब ऐड करोगे आप इन दोनों वैल्यूज़ को है ना, तो यहाँ से क्या हो रहा है ओवरऑल प्रॉफिट, क्योंकि 2400 खरीदा 2460 का बेच दिए, तो ओवरऑल क्या हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट निकाल लो आप, प्रॉफिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2460 माइनस 2400, मतलब क्या 60 रुपीज़ की यहाँ प्रॉफिट हो गया। उसको परसेंटेज निकालना है क्या, टोटल प्रॉफिट लॉस ही तो निकालना है, 60 रुपीज़ है बस, लेकिन फिर भी चलो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो। तो कैसे है 60 डिवाइड बाई आपका कितना हो जाएगा 2400 इंटू आपका कितना हो रहा है ये 100%। तो यहाँ से इसको आप क्या कर दें 20 कैंसिल हो जाएगा, 6 10 जा और 6 4, तो ये लगभग वैल्यू है 2.5%, कितनी 2.5% यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी। ठीक है चलिए अब यहाँ पर ये कह रहे हैं ट्राई दीज। तो ये आप जो देखो क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ोगे, शॉपकीपर बॉट टीवी सेट 10,000 ईच, ही सोल्ड वन एट 10 प्रॉफिट और अदर लॉस 10% का। तो एक जो है वो 90% का, लेकिन 90% ऑफ क्या निकालेंगे 10,000। यहाँ पर टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 20,000 हो जाएगी, क्योंकि 10,000 ईच है। ठीक है ये इंपॉर्टेंट है। तो 10,000 और दूसरे का निकाल लो 110% ऑफ 10,000। ठीक है ऐसे निकाल लें, तो जो भी वैल्यू आएगी दोनों उसको ऐड कर लें, तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में कंपेयर कर लें। ठीक है और आराम से आप निकाल लेंगे उसको। चलो अब यहाँ पर हम लास्ट देख लेते हैं ये। तो यहाँ पर जो है वो क्या कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि सेल्स टैक्स एंड टैक्स वैल्यू एडेड टैक्स, सॉरी। तो सेल्स टैक्स और आपका क्या है वैल्यू एडेड टैक्स, तो ये निकालेंगे कैसे। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखो इसका मतलब हो जाएगा जैसे मान लो कि आपने कोई आइटम खरीदा, अब उस पर कुछ टैक्स लगेगा, वैल्यू ऐड हो जाएगी, वैल्यू एडेड टैक्स सर्विस टैक्स मतलब सेल्स टैक्स लगेगा, तो वैल्यू थोड़ी ज़्यादा आएगी, समझे। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो कॉस्ट प्राइस से क्या हो जाएगा यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है चलो हम देख लेते हैं अब इसको। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इन्होंने लिखा है ये वाला, अगर देखें कह रहे हैं कि दिस सेल्स टैक्स इज चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन द सेल ऑफ एन आइटम। अब तो जीएसटी आ गया है ना, इसकी बात ही खत्म हो गई अब तो। दीज डेज हाउएवर द प्राइसेज इंक्लूडिंग टैक्स शोन एंड द एज वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है चलो अब क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहे हैं कि आपको सेल्स टैक्स निकालना है, कैसे कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ रोलर स्केट्स एट अ शॉप कितना है 450 रुपीज़। सेल टैक्स जो चार्ज किया है वो कितना किया है 5%। तो पहले इन्होंने क्या करा 450, इसको कॉस्ट प्राइस नहीं बोलेंगे है ना, 450 रुपीज़ का जो है वो कोई प्रोडक्ट था। अब उसने 5% का इस पर क्या लगाएंगे सेल टैक्स लगाएंगे। उसके बाद जो वैल्यू यहाँ पर आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी सेलिंग प्राइस हो जाएगी, या फिर यही हमारे लिए क्या होगी, यही हमारे लिए कॉस्ट होगी। लेकिन अगर मैं उसकी बात करूँ किसकी सेलर, जो सेलर है उसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगी 450 रुपीज़। अब कॉस्ट प्राइस पे ये आपको उसके जो गवर्नमेंट का जो प्रॉफिट है, गवर्नमेंट का टैक्स है 5% है, तो हमेशा 5% किस पे लगेगा 5% ऑन द कॉस्ट प्राइस। तो 450 का 5% निकालो, तो 5% ऑफ 450 निकाल लें, तो ये हमारा हो जाएगा क्या वैल्यू एडेड टैक्स और सेल्स टैक्स।
सेल्स टैक्स बोल सकते हो। सेल्स टैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 5%, मतलब 5/100 इंटू आपका 450। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी है 22.50 आ रही है, कितनी 22.50। अब ध्यान दें तो हमारा जो है वो बिल अमाउंट कितना, जो हमारा बिल आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस्ट ऑफ आइटम, जो आइटम है उसकी कॉस्ट ऑफ आइटम प्लस सेल्स टैक्स। तो ये वैल्यू कितनी होगी 450 प्लस आपका 22.50, तो कितना हो रहा है 472.50, क्योंकि ये आप 22 ऐड करो तो 72 हो जाएगा, ठीक है। 472.50 रुपीज़ जो है वो क्या हो जाएगी बिल अमाउंट होगी, मतलब इतना पैसा आपको पे करना है अगर आप ये सामान जो है ये वाला आइटम जो है 450 का जो आइटम है उसको आपको परचेज करना है। अभी आप देखोगे जो जीएसटी वगैरह लगती है 18%, 10%, 12%, अलग अलग आइटम्स पर अलग अलग जीएसटी है ना, अलग अलग कैटेगरीज के आइटम पे। एग्जाम्पल 9 क्या करें, वैल्यू एडेड टैक्स वैट कह रहे हैं वहीदा जो है वो वॉट एंड एयर कूलर कितने का 3300 का उसने एयर कूलर जो है वो खरीदा, कितने का 3300 का, कह रहे इंक्लूडेड 10%, और इसमें क्या है इसके अंदर ही 10% का क्या है 10% का वैल्यू एडेड टैक्स लगा है, ऑलरेडी लगा है। मतलब ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू जो दी है वो आपकी कितनी दी है 110% की वैल्यू दी है। क्योंकि देखो अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में भी अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो मैंने जो निकाला था वो क्या निकाला है, मैंने जो वैल्यू निकाली देखो ये जो 450 है वो क्या है 450 को हम क्या मानेंगे 450 को हम 100% मानेंगे, इस पर 5% का वैल्यू एडेड टैक्स लग जाएगा, मतलब 105% की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे 450 यहाँ से 1% की वैल्यू क्या आएगी 1% की जो वैल्यू आ जाएगी वो 450 डिवाइड बाई आपका 100 हो जाएगा, और 105 की निकालना है तो 105 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको यहाँ से निकाल लें, आप चाहे तो कर सकते हैं 5 2 0 और करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू आपकी 22.5, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 472.50, ऐसे ही इसका आ जाएगा। तो देखो ये जो वैल्यू गिवन है वो कितनी है 110%, ये वैल्यू कितनी गिवन है, ये जो वैल्यू गिवन है वो आपकी 110% की वैल्यू गिवन है। मतलब हमसे कह रहे हैं कि 110%, मतलब इसके अंदर इंक्लूडेड है क्या 10% टैक्स, उसकी वैल्यू कितनी है 3300 रुपये। आपसे क्या कह रहे हैं कि आप बताएं बिफोर बैट, मतलब जो आपने टैक्स है उससे पहले जो कॉस्ट प्राइस है वो बताना है आपको। तो बोल सकते हैं आइटम का जो कॉस्ट है वो आपको यहाँ पर बताना है, आइटम कॉस्ट, आइटम की जो कॉस्ट है इसके अंदर उसका क्या होगा, आइटम कॉस्ट के अंदर उसका प्रॉफिट भी इंक्लूड होगा। ये एग्जैक्ट कॉस्ट प्राइस नहीं होगा क्योंकि जो 5% है वो तो गवर्नमेंट को चला जाएगा वैट, उसको तो फायदा हो नहीं हो रहा है सेलर को, तो सेलर को फायदा भी तो चाहिए, इसलिए ये जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है ना, इसलिए मैं प्रॉफिट उससे नहीं कनेक्ट कर रहा हूँ उसको। तो 110% की वैल्यू कितनी है 3300। आपको बताना है कि जो आइटम कॉस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है आपको बताना है 100% की वैल्यू, आइटम कॉस्ट का जगह 100% हो जाएगा। तो 110% की वैल्यू वो है 3300 है, तो 1% की वैल्यू आप निकाल लो, 1% की वैल्यू ये हो जाएगी आपकी इतना वैल्यू हो जाएगी रुपीज़, क्योंकि ये क्या है ये रुपीज़ में होगा। तो यहाँ से चाहें तो आप इसको सॉल्व कर लें या फिर सॉल्व नहीं करें तो आप ऐसे ही रहने दें। कितनी आ रही 30 रुपीज़ आ रही, 30 रुपीज़। आपको कितने की निकालना है 100% की वैल्यू, 100% का वैल्यू का मतलब आइटम की जो कॉस्ट होगी या कॉस्ट ऑफ आइटम कॉस्ट कितनी आ जाएगी 100 से मल्टीप्लाई कर लें किसको 30 को, तभी तो 100% की वैल्यू होगी। कितना हो जाएगा ये 3000 हो जाएगा, क्या 3000 रुपीज़। तो ओरिजिनल प्राइस आपका क्या हो जाएगा 3000 रुपीज़ यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कह रहे हैं तो अगर यहाँ देखें तो ये 110 नॉ इंक्लूडिंग द वैट, ठीक। ओरिजिनल प्राइस कितना 100 हो जाएगा, 3300 के लिए ओरिजिनल प्राइस कितना होगा ये देखो यहाँ पे लिखा नहीं है 3000 रुपीज़ हो जाएगा, है ना, सही है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी 3000 आ जाएगी। अब यहाँ पे जो ट्राई दीज है यहाँ से लेके मतलब जो है तो ST का मतलब यहाँ सेल्स टैक्स है, तो इसको आप जो है ट्राई करें घर पर। अगर आपसे नहीं हो रहा कोई बात नहीं, मैं जो है अगली वीडियो में यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। आप जो है जो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और देखो ऐसी ही वीडियो मैं बनाता रहूँगा, तो आप जो है वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल भूलें, और लाइक करेंगे तो क्या होगा ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचेगी। आई होप कि आपकी वीडियो पूरा समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक बाय, टेक केयर, जय हिंद। आई एम अतीक अहमद साइनिंग ऑफ।